हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्नेक क्यूब को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये वाला जो क्यूब है, हम इसे पहले डिसमेंटल करेंगे। तो इसे आप जैसे चाहे वैसे ओपन कर दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप इसे जिगजैग पैटर्न में ही ओपन करें। तो हम इसे रैंडमली अभी ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे भी ओपन हो रहा है ये हमने इसको ओपन कर दिया है। अब सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है कि हमें 3+2 अरेंजमेंट को ढूंढना होता है। तो 3+2 अरेंजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम इस एंड की बात करते हैं। तो इस एंड पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे टर्मिनल पार्ट है, सबसे लास्ट में 3 ब्लॉक्स अरेंज है, 1 2 3। और उसके साथ जुड़े हुए भी 1 2 3 3 ब्लॉक्स अरेंज है। तो ये 3+3 अरेंजमेंट है। तो हमको ये वाला एंड नहीं चाहिए, हमको चाहिए 3+2 अरेंजमेंट वाला। इसलिए हम दूसरे एंड पे आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, हम देख सकते हैं 3 तो इधर है, 1 2 3, और उससे जुड़ा हुआ जो है वो 2 अरेंजमेंट है, 1 2। ठीक है ना, 3+2 आप देख सकते हैं। तो हमको ये वाला एंड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 3+2 एंड। जहाँ पे 3+2 अरेंजमेंट है उस एंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो 3 और 2 वाली लाइंस है वो सेम होनी चाहिए, मतलब सेम तरफ होनी चाहिए। जैसे 3 इधर है तो 2 भी उसके सामने ही होना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये 3 के आगे निकल गया है, तो हमको इस ब्लॉक को यहाँ पे लेके आना है। इसलिए हम इस पूरे अरेंजमेंट को गोल घुमा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3+2 सेम लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो सेकंड वाली लाइन थी 3+2 में, जो 2 वाली लाइन है उसमें आपके पास एक ब्लॉक ऐसा आएगा जिससे 2 ब्लॉक्स और अटैच होंगे। एक ब्लॉक ऐसा आएगा जिससे 2 ब्लॉक और अटैच हैं। तो आपको इस पूरी लाइन को उठा के वर्टिकली प्लेस करना है। कैसे? यूँ, इस तरह से देख सकते हैं आप। इस तरह से किया है हमने। जो अपना 3+2 अरेंजमेंट था उसमें जो इस ब्लॉक से, क्योंकि 2 ब्लॉक्स और अटैच थे, तो हमने उस पूरी की पूरी रो को ऐसे उठा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे टॉप वाला ब्लॉक है इससे भी ये 3 ब्लॉक्स अटैच हैं, है ना। सबसे टॉप वाले ब्लॉक से भी ये 3 ब्लॉक्स अटैच हैं। तो आपको इन 3 ब्लॉक्स को भी घुमाना होगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से कि वो उसकी सीध में आ जाए। अब ये जो 2 वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होगी, आपको इस तरह से इसको अरेंज करना है कि जो 3 3 की लाइन्स है वो एक साथ अरेंज हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन 2 3 की लाइन के साथ में ये 2 वाली लाइंस भी वर्टिकली अरेंज हो चुकी है। तो इसे आपको घुमाना है। ठीक है, किस तरह से आप घुमाएंगे इसको? इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, सच डैट कि जो सबसे थर्ड मोस्ट लाइन है वो एक कंप्लीट लाइन बन जाएगी। फिर से दिखा देता हूँ मैं क्या हुआ था। ये हमारा कुछ इस तरह से था। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो गया था। अब आप जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है उसको आप इस तरह से घुमा सकते हैं, यूँ यूँ। तो अगर आप इसको यूँ घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप बच गई है ना। यहाँ पे एक गैप बच गई है। तो इस तरह से घुमाने का कोई मतलब नहीं है। आपको इसे इस तरह से घुमाना है कि गैप ना बचे। आपने इसको इस तरह से घुमाया तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाली लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से घुमाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक है उससे भी 3 ब्लॉक अटैच है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो इन पूरे के पूरे अरेंजमेंट को कुछ इस तरह से घुमा दीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं बीच बीच में आ रहा है, तो आप इसको है ना मूव करके साफ़ कर सकते हैं यहाँ का व्यू, ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों लाइंस क्लियर हो चुकी हैं, दोनों लाइंस बन गई है। अब उसके बाद हम बात करें तो हम इसको हमने इस तरह से घुमाया था अपने व्यू को क्लियर करने के लिए, ये, और इस तरह से हमारे पास ये लाइन भी बन गई है। अब आपको पीछे आना है और पीछे वाली सरफेस पे अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। कैसा स्क्वायर? 1 2 3 4। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स और चाहिए ताकि एक स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को घुमाएंगे। ठीक है, इसको कुछ हम देखते हैं कैसे घुमा सकते हैं। ऐसे घुमा दिया और नीचे कर दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन एम है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बनना चाहिए। बन गया एक स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही स्क्वायर बनेगा वैसे ही इसके पास में एक ब्लॉक आ जाएगा और उस ब्लॉक से जुड़े हुए 2 ब्लॉक्स और मिल जाएंगे आपको। तो उन सबको एक साथ घुमा के एक सीधी लाइन बना दो। ठीक है,
इस तरह से बन गई सीधी लाइन। अब आपको अपर लाइन कंप्लीट करनी है तो इन दोनों ब्लॉक्स को घुमा के इधर ले आओ ताकि ये अपर लाइन कंप्लीट हो जाए। हो गई अपर लाइन कंप्लीट ये वाली। अब आपको ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है तो इस पूरी लाइन को उठा के ऐसे कर दो, ये ऐसे, ठीक है, हो गई कंप्लीट। अब बस ये लाइन बची है, इसको नीचे कर दो। इस तरह से अपना पूरा क्यूब बन जाता है, ठीक है।